रशिया के यूरल माउंटेन्स में एक खौफनाक खोज ने इन्वेस्टिगेटर्स की रूह कंपा दी। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स मरे हुए पाए गए, उनके शरीर बर्फीले इलाके में बिखरे हुए थे। यह कोई मामूली हाइकिंग एक्सीडेंट नहीं था। 1959 में उस डेसोलेट माउंटेन पास पर कुछ अनएक्सप्लेन्ड हुआ था, कुछ ऐसा जो आज तक रिसर्चर्स को हैरान कर रहा है। डियाटलॉव पास हाइकर्स के साथ क्या हुआ था? रहस्य एक सिंपल गोल से शुरू हुआ, डेड माउंटेन नाम की चोटी को कॉन्कर करना। एक्सपीरियंस्ड आइगोर डियाटलॉव के नेतृत्व में युवा एडवेंचरर्स का ग्रुप विल्डरनेस में निकल पड़ा, एलिमेंट्स के खिलाफ अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उत्सुक। उन्हें क्या पता था कि उनकी जर्नी ट्रेजेडी में खत्म होगी। उनकी कहानी 20वीं सदी 20th सेंचुरी के सबसे एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज में से एक बन जाएगी। स्पेकुलेशन और इंट्रीग की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए, जहां फैक्ट और फिक्शन के बीच की रेखा हर गुजरते डिकेड के साथ धुंधली होती जाती है। डायटलॉव ग्रुप, जिसमें 8 पुरुष MN और 2 महिलाएं विमेन थीं, सभी एक्सपीरियंस्ड क्रॉस कंट्री स्कीयर्स थे। वे यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स थे, लाइफ से भरे हुए और अपनी होमलैंड के विशाल विल्डरनेस को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक। उनकी जर्नी 27 जनवरी 1959 27 जनवरी 1959 को शुरू हुई। उनके बैकपैक सप्लाईज से भरे हुए थे और उनके दिल एंटिसिपेशन से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी जर्नी को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया, फोटोग्राफ्स लिए और डायरीज रखी। ये रिकॉर्ड्स बाद में पजल के क्रूशल पीसेस बन गए, उनके आखिरी दिनों में ग्लिम्पसेस देते हुए और उस टेरर की ओर इशारा करते हुए जिसका उन्होंने सामना किया। हाइकर्स ने एक नोन रूट का पालन किया। फ्रोजन लैंडस्केप को पार करते हुए उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे हंसे, उन्होंने गाया, उन्होंने फिल्म पर अपने एडवेंचर को कैप्चर किया। लेकिन जैसे जैसे वे विल्डरनेस में आगे बढ़ते गए, वेदर बिगड़ता गया, तापमान गिर गया और एक ब्लिजर्ड ने माउंटेन पर कहर बरपाया, उनके पाथ को अस्पष्ट करते हुए और दुनिया को साइलेंस के सफेद वेल में ढक दिया। निडर होकर ग्रुप आगे बढ़ता रहा, इस बात से अनजान कि वे अपनी डूम की ओर बढ़ रहे हैं। जब हाइकर्स स्केड्यूल टाइम पर वापस नहीं लौटे तो उन्हें ढूंढने के लिए सर्च पार्टीज भेजी गईं। उन्होंने जो पाया उसने सोवियत यूनियन और उसके बाहर शॉक वेव्स भेज दी। हाइकर्स का टेंट अंदर से फटा हुआ मिला, जैसे कि वे किसी डेस्परेट पैनिक में भाग गए हों। बर्फ में फुटप्रिंट्स ने सुझाव दिया कि कुछ लोग बेयरफुट भागे थे, केवल अपने नाइट क्लोथ्स पहने हुए। बॉडीज जो अगले हफ्तों और महीनों में मिले ने रहस्य को और गहरा कर दिया। कुछ हाइकर्स स्ट्रेंज इंजरीज के साथ पाए गए, जिनमें फ्रैक्चर्ड स्कल्स और इंटरनल डैमेज शामिल थे, लेकिन कोई एक्सटर्नल वाउंड्स नहीं थे। दूसरों के कपड़े गायब थे, उनके शरीर आंशिक रूप से बर्फ में दबे हुए थे। उस समय की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने निष्कर्ष निकाला कि एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स ने मौतों का कारण बना था, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन ने स्पेकुलेशन को कम करने के लिए बहुत कम किया। घटना के आसपास की स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस, अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज और क्लियर एक्सप्लेनेशन की कमी ने अनगिनत थ्योरीज को हवा दी। एवलांचेस और इंफ्रासाउंड से लेकर मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स और यहां तक कि पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स तक। डियाटलॉव पास इंसिडेंट अनसुलझी बनी हुई है। अननोन की पावर की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर। एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स के ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ने रिसर्चर्स और आर्मचेयर डिटेक्टिव्स की क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करने के लिए बहुत कम किया है। क्या यह एक नेचुरल डिजास्टर था, एक ह्यूमन एरर या कुछ और सिनिस्टर? थ्योरीज घूमती रहती हैं, हर एक पिछले से ज्यादा इंट्रीगिंग और चिलिंग। समय बीतने के साथ ही रहस्य और गहरा होता गया है, जिससे यह स्पेकुलेशन और डिबेट का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। डायटलॉव पास इंसिडेंट एक कठोर रिमाइंडर है कि 21वीं सदी 21st सेंचुरी में भी ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो एक्सप्लेनेशन को धता बताते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इमेजिनेशन को पकड़ती है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स और अननोन की वास्टनेस का सामना करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए मैं आपको इसके साथ छोड़ता हूं। इस केस के चिलिंग डिटेल्स में गहराई से उतरें, थ्योरीज का पता लगाएं, एविडेंस की जांच करें और अपने निष्कर्ष निकालें। शायद आपके पास डायटलॉव पास इंसिडेंट के पीछे की सच्चाई को अनलॉक करने की की है।